कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व अमावस्या का होता है। अमावस्या का दिन ज्योतिष शास्त्र तथा पुराणों में बताए गए विविध उपायों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही अमावस्या से जुड़े शास्त्रों के नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है। हिंदू धर्म में आषाढ़ अमावस्या को बहुत महत्व दिया जाता है। इस वर्ष 18 जून को आषाढ़ अमावस्या की तिथि है। शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसे शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस तिथि पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण तथा पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। शनि अमावस्या होने के कारण इस दिन शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए। आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों की कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही सूर्य देव और शनिदेव का आशीर्वाद भी आप इस दिन प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी मनुष्य को आषाढ़ अमावस्या के दिन यह 7 काम भूल से भी नहीं करने चाहिए। जो भी मनुष्य अमावस्या के दिन यह काम करता है उसके जीवन में घोर अंधकार छा जाता है। उसे कई प्रकार के मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। अमावस्या के दिन इन कार्यों को करने से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, धन की हानि होने लगती है और परिवार में अशांति फैलने लगती है। खासकर स्त्रियों को अमावस्या के दिन विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा इसके भयंकर दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। अमावस्या के दिन कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है जिससे आपके जीवन में परेशानियां खड़ी हो सकती है। इसीलिए इस दिन शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जान लेते हैं अमावस्या के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात है, अमावस्या के दिन शमशान घाट के पास नहीं जाना चाहिए। अमावस्या पर किसी भी इंसान को शमशान घाट या कब्रिस्तान में या उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए। इस समय पर बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती है। साधारण मनुष्य इन बुरी शक्तियों को लड़ने में सक्षम नहीं होता है। यह बुरी शक्तियां आपके साथ आपके घर पर भी आ सकती है और परिवार के सदस्यों पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। खासकर घर के छोटे बच्चे पर इसके अनिष्टकारक परिणाम होते हैं। दूसरी बात है, अमावस्या के दिन मनुष्य को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने का महत्व है। इस वर्ष आषाढ़ अमावस्या का स्नान 3 जून को सुबह किया जाएगा, इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए 3 जून को ही स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। यदि नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर में ही गंगा नदी का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए, लेकिन इस दिन देर तक बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दिन बिना स्नान किए भोजन भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। इस दिन जो मनुष्य मौन व्रत धारण करता है उसे कार्यों में सफलता मिलती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चौथी बात है, शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी मनुष्य को अमावस्या के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन पशु पक्षी तथा प्राणी भी इस नियम का पालन करते हैं। अमावस्या के दिन शारीरिक संबंध बनाने पर इसके नकारात्मक परिणाम भोगने पड़ते हैं। इससे जन्म लेने वाली संतान को बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। पांचवी बात है, बुजुर्गों का सम्मान करें। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। इस दिन बड़े बुजुर्गों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों की सेवा करके पुण्य अर्जित करना चाहिए। इस दिन पितरों का तथा बुजुर्गों का अपमान करने से पितृदोष लगता है जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। छठी बात है, आषाढ़ अमावस्या के दिन स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए और अपने बाल खुले नहीं छोड़ना चाहिए। अमावस्या के दिन बाल खुले छोड़कर घर से बाहर भी नहीं जाना चाहिए, इससे नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं।
इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। कुछ लोग गलत जानकारी के कारण अमावस्या के दिन मांस का सेवन करते हैं, लेकिन इस दिन किसी भी प्राणी के प्राण लेना महापाप माना गया है। इस दिन मांस का सेवन करने से नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो सकती है। अमावस्या के दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना गया है। इस दिन बाल नाखून काटने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आप पर हो सकता है। अमावस्या के दिन द्वार पर आए किसी भी पशु अथवा प्राणी को दुत्कारना नहीं चाहिए। द्वार पर आए प्रत्येक प्राणी को भोजन कराना चाहिए। आइए अब जानते हैं आषाढ़ अमावस्या के दिन नमक के कौन से उपाय करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक के प्रयोग से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने में नमक को बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। नमक के अंदर निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की अद्भुत शक्ति होती है। साइंटिस्ट के अनुसार नमक के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। अर्थात नमक सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में छोड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा को शोष लेता है, जिससे आपके घर का वातावरण क्लीन और स्पेस रहता है, यानी कि शुद्ध और पवित्र बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, नमक आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ग्रहों और नक्षत्रों की दशा प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करती है, इसीलिए खासकर आषाढ़ अमावस्या के दिन नमक से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में आषाढ़ अमावस्या के दिन किए जाने वाले नमक के महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। उपायों को करके आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति भी मिलती है। एक चुटकी भर नमक आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। आपके जीवन से संपूर्ण निगेटिव एनर्जी को खींचकर आपका जीवन सकारात्मकता से भर सकता है। आइए जानते हैं नमक से जुड़े महत्वपूर्ण ज्योतिष उपाय। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नमक 4 तरह का होता है। सफेद नमक, काला नमक, खड़ा नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में तथा घर की परेशानियां दूर करने के लिए काला या सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि दोस्तों, आपको कभी उस व्यक्ति के घर का नमक नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी शत्रुता हो। आप उसके घर का मीठा खा सकते हैं, लेकिन कभी किसी पापी व्यक्ति के घर का नमक कभी न खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि नमक उसी के घर का खाना चाहिए जहां पर धार्मिक, सत्यवादी और संस्कारी लोग रहते हो। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से उस इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, दरिद्रता को दूर करने के लिए शास्त्रों में नमक का सबसे आसान और महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है कि आप आषाढ़ अमावस्या के दिन अपने घर में खड़ा नमक के पानी से पोंछा अवश्य लगाएं। इस उपाय से घर से निगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है और वातावरण पवित्र बनता है। इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में सदैव बना रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह बना रहे, खर्च से अधिक धन के संचय में बढ़ोतरी हो, तो इसके लिए आप एक कांच के गिलास में पानी और चुटकी भर नमक मिलाकर उसे घर के नैऋत्य कोण में रख दें और उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ब लगा दें। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है, खर्च से अधिक धन का संचय होता है। जब यह पानी सूख जाए तो ग्लास को साफ करके फिर से उसमें नमक और पानी डालकर रख दें। अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई है तो एक चुटकी नमक लेकर 7 बार उस पर से उतारकर नमक को पानी में बहा देना चाहिए। आप नल के पानी में भी इसे बढ़ा सकते हैं। इससे नजर दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आपको महसूस हो रहा है आप पर किसी की बुरी नजर लगी है तो आप एक मुट्ठी पीसा हुआ नमक लेकर शाम के समय अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दें। ऐसा 3 दिनों तक लगातार करें, इससे दोष खत्म हो जाता है। दोस्तों, कई बार हम अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के बारे में दूसरों को बता देते हैं या आप कोई नई आकर्षक वस्तु खरीद लेते हैं तो हमें दूसरों की नज़र लग जाती है, जो कि आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको नमक का उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि घर का कोई सदस्य बीमार है अथवा किसी
रोग से पीड़ित है तो उसका से हारना पूर्व की दिशा में रखें और आषाढ़ अमावस्या की रात सोते समय उसके सिरहाने में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख दें। एक सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। दोस्तों, नमक और कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इसीलिए अगर आप कांच के बर्तन में नमक रखते हैं तो आपके जीवन पर राहु का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने घर के किचन में नमक को कभी भी धातु के बर्तन में न रखें, इससे राहु से जुड़े दोष उत्पन्न होते हैं और घर का वातावरण नकारात्मक बन जाएगा। स्टील के बर्तन में नमक रखने से चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए आप नमक को सदैव ही कांच के बर्तन में ही रखें। यदि आप नमक को कांच के ग्लास में अथवा कटोरी में भरकर बाथरूम अथवा टॉयलेट में रखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर डालता है। ध्यान रहे, रात्रि के समय बाथरूम तथा टॉयलेट का दरवाजा कभी खुला ना रखें, अन्यथा यह नकारात्मक ऊर्जा आपके संपूर्ण घर में फैल जाएगी। बाथरूम में कांच की कटोरी में नमक रखने से कीटाणुओं का भी नाश होता है। तंत्र शास्त्र में नमक से जुड़ा एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताया गया है, जिसे करने से आपके धन में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए आप आषाढ़ अमावस्या के दिन कांच के प्याले में नमक भरकर उसके अंदर 4-5 लौंग डाल दें और इसे उत्तर दिशा में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक डालें। ऐसे स्थान पर आप काला नमक अथवा काली मिर्च का प्रयोग करें, अन्यथा आप पर शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है तो आप समुद्री अथवा सामान्य नमक का उपयोग भोजन में ना करें। इसके स्थान पर आपको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे। और यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में आप समझ नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बार बार बुरी नजर के प्रभाव में आते हैं तो पानी में चुटकी भर नमक डालकर उस पानी से उसे स्नान कराएं तो उन पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। नमक के पानी से स्नान करने से एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। नजर उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो भी किसी की नज़र उतार रहे हैं तो नज़र उतारने वाला व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, अथवा आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से यह कार्य करवा सकते हैं। ऐसे लोग भगवान से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इनके द्वारा नजर उतारने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर घर में क्लेश होता है, सदैव ही तनाव का माहौल बना रहता है, पति पत्नी में बिना किसी बात के अनबन होती रहती है, तो इसके लिए घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा जिम्मेदार होती है। इससे बचने के लिए की कटोरी में सेंधा नमक भरकर इसे पति पत्नी के बेडरूम में रख दें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके अलावा आप सेंधा नमक अथवा खड़ा नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रख दें, इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी। इस टुकड़े 1 महीने के बाद बदल लें और दूसरा नया टुकड़ा उस स्थान पर रख दें। जिन लोगों को कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है अथवा व्यापार में घाटा हो रहा है तो उनके लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पीसा हुआ नमक लेकर उसे अपने सिर से 3 बार घुमाना है, फिर इसे आप दरवाजे से बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करने से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ अमावस्या के दिन साबुत नमक या खड़ा नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्यक्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही खड़ा नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदी खत्म हो जाती है और लाभ के अवसर मिलते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है, रात भर चिंता से जागते रहते हैं, तो आपको पानी में नमक डालकर अपने हाथ पैर धोने चाहिए। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नमक सोख लेता है।
और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से निजात पाना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को नमक के पानी से पोंछा लगाएं। इसके लिए पानी में 2 चम्मच समुद्री नमक अवश्य डाल दें। इससे धन की आवक बढ़ेगी और देखते ही देखते सारा कर्ज उतर जाएगा। यदि अकारण ही धन का नुकसान हो रहा है, लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो कांच के गिलास में पानी भरें और उसमें 1 चम्मच समुद्री नमक डाल और इस गिलास को घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में रख दें। इससे धन की हानि रुक जाएगी। इस पानी को हर हफ्ते में बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपने घर में किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास हो रहा है या बार बार बुरे सपने आते हैं, मृत्यु का भय सताने लगता है, तो आप कांच के बर्तन में नमक भरकर उसे घर के किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर किसी की नजर आसानी से न पड़े। इससे आपका भय समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नमक से जुड़े यह उपाय करके घर में सुख शांति ला सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।